हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू यू ऑल मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल नरेंद्र नाथ महतो में। तो दोस्तों, आज एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे हम सब, और अपना जिस फील्ड में भी हम काम कर रहे हैं या जिस फील्ड में भी हैं या एज ए स्टूडेंट हैं, उसमें हम कुछ ना कुछ अपना वैल्यू ऐड करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? एट द टाइम ऑफ लॉकडाउन वी हैव टू ऑप्शंस। हमारे पास दो ऑप्शंस है, पहला स्लीप और दूसरा वैल्यू एडिशन। या तो इस लॉकडाउन पीरियड को जो अभी चल रहा है, या तो हम उसको सो करके गुजार दें, या आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करती जाएं। और वो वैल्यू जिस फील्ड में भी आप हैं, जो भी आप हैं, उसमें आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। आपकी जो भी लक्ष्य हैं उसको पाने में मदद करेगी। इसलिए कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करना चाहिए। अब वैल्यू क्या ऐड करिएगा? अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। जो मेरा एकेडमिक है उसको तो हम पढ़ ही रहे हैं, उसको टीचर्स द्वारा तो पढ़ाया जा ही रहा है। साथ ही साथ अभी जब हम स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या कर रहेंगे? घर में बैठे हुए जो अपना एकेडमिक है उसके साथ साथ कुछ डिफरेंट लैंग्वेज सीख जाएंगे, कुछ डिफरेंट लैंग्वेज सीखेंगे, पेंटिंग सीखेंगे, ड्राइंग कुछ कर लेंगे, सिंगिंग कर लेंगे, डांसिंग कर लेंगे। कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा सीखने का प्रयास करना चाहिए और हमें सीखना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना कि जब वैल्यू आप ऐड करते हैं, जब अपने आप का वैल्यू ऊंचा कर लेते हैं, तब क्या होता है कि आपका महत्व कहीं भी जाइएगा तो अपना बना के रखता है। उसका वैल्यू कभी कम नहीं होता है, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, वो वैल्यू कभी कम नहीं होगा। अब मान के चलिए एक एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं। अब जैसे ये क्या है, 500 का रुपीज़ है, इसका एक वैल्यू है 500, इसका अपना एक वैल्यू है। किसको किसको चाहिए 500? किसको किसको चाहिए? आपको नहीं चाहिए? अच्छा, चाहिए तो सबको, लेकिन बोल नहीं रहे डर से ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चाहिए आपको सबको। चलिए, अब इसका वैल्यू क्या है? 500। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको क्या किए? इसको मोड़ दिए। अब किसको किसको चाहिए? अब ये किसको किसको चाहिए बताओ? आपको चाहिए? अभी भी चाहिए? अब इसको तो मोड़ दिए, इतना निचोड़ दिए, फिर भी आपको चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इसको और इसको रगड़ देते हैं। अब किसको किसको चाहिए? अभी भी चाहिए? अभी भी चाहिए? दोस्तों, एक बहुत बड़ा हम लोग लेसन पढ़े कि 500 रुपीज़ को हम मोड़ दिए। कितना बार उसको मोड़े, कितना कुछ किए, लेकिन उसका वैल्यू कम हुआ क्या? उसका वैल्यू 500 का 500 ही रह गया। उसी तरह अगर हम नया कुछ सीखते हैं, नई चीज़ अगर हम अपना जीवन में उसको सीखते हैं, तो हम किसी भी फील्ड में जाएंगे, कैसा भी परिस्थिति होगा, मेरा वैल्यू कभी कम नहीं होगा। इसीलिए हमें अपना वैल्यू को बढ़ाने की आवश्यकता है, कुछ नया सीखने की आवश्यकता है। तब जाकर के हम किसी भी फील्ड में जाएंगे, किसी भी लाइन में हम जाएंगे, तो हम सफल बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब क्या है, अगर हम किस फील्ड में जाएंगे? एज ए स्टूडेंट है तो एक बात आती है कि स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्यों पढ़ेंगे आप? क्यों पढ़ेंगे आप? ये कारण, ये वजह आपको होना जरूरी है। अगर आपका वजह नहीं होगा कि आप क्यों पढ़िएगा, आपको पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। ये वजह क्लियर होना जरूरी है। आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं,
क्यों कर रहे तैयारी? आपको बैंकिंग में जाना है, क्यों जाना है बैंकिंग में? आईएएस बनना है, क्यों आईएएस बनना है? ये क्यों, वाई, ये रीजन, ये वजह आपको पता करना जरूरी है। आप क्यों आईएएस बनना चाहते हो? अगर ये वजह आपको पता चल जाएगा तो कैसे आप तैयारी करेंगे, हाउ, वो बहुत ही आसान है, वो सीखा जा सकता है। वो बताने के लिए बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत कोई लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं बताते हैं। वो स्किल्स है, वो सीखा जा सकता है। लेकिन आपका वजह क्लियर नहीं है तो आपको मन भी नहीं लगेगा। आप स्टूडेंट हैं, आप 1 घंटा पढ़ाई करते नहीं हैं, उठ जाते हैं, नींद आने लगता है, क्यों? मन नहीं करता है पढ़ने में, क्यों? क्योंकि आपका वजह क्लियर नहीं है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ना जरूरी है, हम क्यों पढ़ेंगे। ये वजह अगर आपको क्लियर होगा तो आप 1 घंटा पढ़ें, चाहे 2 घंटा पढ़ें, चाहे 3 घंटा पढ़ें, आपको ना नींद आएगी, ना आप किसी दोस्तों के साथ घूमने जाइएगा टाइम वेस्ट करने के लिए, और ना ही आप मोबाइल में फ्री फायर खेलिएगा, ना और कोई चीज़ें करिएगा। ये वजह क्लियर होना चाहिए। अगर जिस इंसान का वजह क्लियर नहीं होता है वो अपना जीवन में सफल नहीं हो पाता। इसलिए वाई को 90% दिया गया है। वाई को 90% दिया गया। क्यों 90% दिया गया? क्योंकि इसी में सब कुछ डिपेंड करता है। वाई, क्यों पढ़ेंगे, ये काम करेंगे तो क्यों ये काम करेंगे, क्यों का पता करना जरूरी है। वो अपने आप से पूछिए और पता करिए। तो कैसे पढ़ना है वो टीचर्स बता देते हैं, बहुत बड़ा चीज है ही नहीं, वो सीखा जा सकता है। अब क्या होती है, बोल रहे ना कि एक टेंशन है, एक समस्या है, कैसे पढ़ें, अब मेरा तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, मेरा तो ये हो ही नहीं रहा है, बहुत टेंशन है, बहुत समस्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो समस्या है, समस्या किसके पास नहीं है? समस्या तो सबके पास है। स्टूडेंट है तो उसके पास अलग समस्या है, वर्किंग में कोई है तो उसके पास अलग समस्या है, कोई कहीं काम कर रहे हैं तो उसके साथ वो अलग समस्या है। समस्या सबके पास है। बात करते हैं, क्या आपकी कोई समस्या है? आपकी कोई समस्या है? अगर उसका जवाब है हाँ, तो क्या आप उसका समाधान कर सकते हैं? जो भी आपका समस्या है समाधान कर सकते हैं? अगर उसका जवाब है नहीं, तो फिर चिंता किस बात की? जब आप समाधान ही नहीं कर पाएंगे तो फिर चिंता किस बात की? और अगर उसका जवाब है हाँ, तो फिर भी मेरे दोस्त चिंता किस बात की, जब आप समाधान ही कर सकते हैं। अगर समस्या आपके पास है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं। अगर समस्या नहीं है, अगर समस्या आपके पास नहीं है तो फिर भी चिंता किस बात की, जब समस्या ही नहीं है। जब आपके पास कोई समस्या नहीं तो चिंता की कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर आप चिंता करेंगे तो क्या दुर्दशा होने वाली है, आगे हम लोग देखते हैं। लिखा गया है, चिता समान और चिंतन अमृत की तरह होता है। बोला जाता है कि चिता समाप्रोक्ता बिंदुत मात्रम विशेषता सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। यानी कि चिंता को एक चिता का समान कहा गया है। सिर्फ तो बिंदु का ही तो डिफरेंस है, सिर्फ बिंदु का ही तो डिफरेंस है। क्या करता है चिता मरे हुए को जलाते हैं और चिंता जीवित को जलाते हैं। इसीलिए हमें चिंता नहीं करना चाहिए। क्योंकि चिंता जो होता है दो चीजें हैं, चिंता और चिंतन। अगर आप चिंता करते हैं तो वो चिंता जो होता है चुभन में होता है, चुभन होती है, और फिर वो चिंता घुटन में बदल जाती है। फिर वो धीरे धीरे घुटन में बदल जाती है। आप चुपचाप बैठे रहते हो, सोचते रहते हो, ये हमसे नहीं होगा, ये तो हम नहीं कर सकते हैं, समय बीत चुकी है, हम अब क्या करें। तो चिंता करने से आपको कोई समाधान नहीं मिलने वाली है। अगर आप चिंतन करते हैं तो जाके आपको वो सृजन में बदलता है, एक रास्ता मिलती है, एक आस मिलता है।
आपको एक नई नई रास्ता मिलेगी, आपको आगे बढ़ने का एक अवसर मिलेगा। अगर आप चिंतन करते हैं तो वो चिंतन सृजन में बदल जाता है, लेकिन वही चिंता चुभन होती है और घुटन में बदल जाती है, और वही चिंतन चुभन होती है लेकिन वो सृजन में बदल जाती है, क्योंकि वो सृजन में बदल जाती है। अब हम जानते हैं चिंता में क्या होता है। चिंता क्या करती है, हमें वो बांधती है, जकड़ के रखती है, एक घुटन सा फील होता है। लेकिन वही बात करेंगे हम चिंतन में, तो चिंतन क्या करते हैं, हमें मुक्ति करती है, हमें मुक्त करता है। चिंतन हमें मुक्त करता है। गुण है, खोखला करती है चिंता, लेकिन वही चिंतन हमें मदमस्त बनाती है। चिंता व्यवधान पैदा करती है, रुकावटें पैदा करती है, लेकिन चिंतन हमें समाधान सुझाता है। चिंतन सृजन जीवन की दुश्मन है, लेकिन चिंतन विवेक, विकल्प, संकल्प का प्रेरक है। इसलिए चिंता हमें करने की आवश्यकता। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब क्या है, केवल स्वयं को ढूंढना है, बाकी सब गूगल पे पड़ा हुआ। हमें अपने आप को पता करना है, हमें अपने आप को पता करना है, अपने आप को ढूंढना है, अपने आप को जानना है, अपना कमजोरी को लिखना है, अपना कमजोरी को जानना है। अगर अपना कमजोरी अगर हम पता कर लेते हैं तो फिर इसको ठीक करने में भी हम प्रयास करेंगे। अगर हमें कमजोरी ही नहीं पता होगा तो हम प्रयास कहाँ से करेंगे, उसको ठीक कहाँ से करेंगे। इसीलिए खुद को जानिए, बाकी चीज़ें तो गूगल पे पड़ा हुआ है, सब कुछ गूगल में एक सर्च करिए, सब कुछ मिल जाएगा आपको। इसलिए खुद को ढूंढिए, सारा चीज़ गूगल में है। अब देखिए मैडम कर क्या रही है, एक साथ दो काम, मधानी का भी काम हो रहा है और उनका जो पसीना आया हुआ है वो पसीना को भी हटाने का काम वो कर रही है। एक साथ दो काम, इसलिए हमें स्मार्ट बनना है। इसी तरह से हमें क्या करना है, स्मार्ट बनना है। हमें क्या करना है, स्मार्ट बनना है। अब हार्ड वर्किंग नहीं करना है। क्या देखने को मिल रहा है, क्या समझने को मिल रहा है इस पिक्चर से, हैं? एक खींच रहा है, एक ढकेल रहा है। कब तक ये ढकेल पाएगा, नहीं खींच पाएगा, इतना बड़ा है। फिर उन्होंने क्या सोचा, दिमाग लगाई, स्मार्ट बुद्धि लगाई, और उसने कहा क्या, देख सकते हैं आराम से ये जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आदमी भी अकेले, दो आदमी का जरूरत भी नहीं पड़ा, आसानी से जा रहा है। तो हमें स्मार्ट बनने की जरूरत है। अब स्मार्ट बनने के चक्कर में बच्चे भी आजकल क्या करते हैं, बच्चों के पास स्मार्टफोन तो है लेकिन उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हमें स्मार्टफोन से स्मार्ट बनना है, ओवर स्मार्ट नहीं। स्मार्ट से स्मार्ट बनना है, ओवर स्मार्ट नहीं। अब बच्चों को क्या होता है, स्मार्ट बच्चा सोच ले कि नहीं अब तो हमें सर ने बताया कि स्मार्ट बनना है, स्मार्ट से पढ़ाई करना है। अब स्कूल में तो योग भी होता है और पढ़ाई भी होती है। अब देखिए नेक्स्ट बच्चे क्या कर रहे हैं, एक साथ दो काम कर रहे हैं। बच्चा एक साथ दो काम कर रहा है, वो पढ़ाई भी कर रहा है और योग भी कर रहा है। बाबा रामदेव को भी ये योग नहीं पता होगा कि एक साथ कैसे दोनों काम करें, लेकिन ये बच्चा एक साथ दोनों काम कर रहा है। तो इसीलिए हमें स्मार्ट होकर के काम करना होगा, इसलिए हमें स्मार्ट होके काम करना होगा। क्योंकि अभी के समय में अगर हम स्मार्ट नहीं बनते हैं तो बहुत मुश्किल होगा। हार्ड वर्क करने का समय अभी है ही नहीं। अभी जितना आप स्मार्ट बनिएगा उतना आपके लिए फायदेमंद है। स्मार्ट बनिए। अभी कितना सारा सुविधा है मोबाइल में, बहुत कुछ सुविधा है, उसको आप सही सलामत यूटिलाइज करिए, उसको पढ़िए। नोट्स अगर आप किसी से भी मंगा सकते हैं, पेन ड्राइव में रख सकते हैं, नोट्स का सारा कुछ जेरॉक्स करके
पेन ड्राइव में रख करके आप मोबाइल में कहीं भी जाते हैं तो आराम से पढ़ सकते हैं। नहीं समझ में आता है तुरंत नेट में जाते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, वहाँ से हम कुछ समझ में आ जाता है। ये मेथड अगर बुक्स में नहीं दिया है तो हम यूट्यूब में जा करके उसको सर्च करते हैं, वहाँ से भी हमको सीखने का प्रयास करते हैं, वहाँ से भी हम सीख जाते हैं। तो आपको स्मार्ट बनना है, ज़्यादा देर पढ़ना नहीं है, क्वालिटी टाइम पढ़ना है। ये नहीं कि आपके सर कितने घंटा पढ़ते हैं आप, तो सर हम तो 8 घंटा पढ़ते हैं। क्वालिटी टाइम कितना घंटा पढ़ते हैं? सही से 1 घंटा भी नहीं होता। 8 घंटा बैठे रहने से नहीं ना होगा, आपको पढ़ना होगा क्वालिटी वाला, स्मार्ट वाला। 1 ही घंटा पढ़िए लेकिन वो स्मार्ट वाला होना चाहिए, तो जाके आप वो सफल हो सकते हैं। अब ये देखिए पंचतंत्र की कहानी, एक कौवा, ये कहानी आप लोग पढ़े भी होंगे, बहुत किसी को मालूम भी होगा। क्या कहानी थी, क्या मैसेज था? ये पंचतंत्र का कहानी में क्या मैसेज था? एक कौवा को प्यास लगी। अब प्यास लगी तो प्यास बुझेगी कैसे? प्यास बुझाने के लिए तो पानी तो चाहिए। अब पानी कहाँ मिलेगा? अभी कौवा अपना पता कर रहा है कि पानी कहाँ मिलेगा। प्यास लगी, वो कर सकता है, बोला कि हमको प्यास लगी है, आई कैन। वो निष्ठापूर्वक सोचा और ढूंढने लगा निष्ठापूर्वक, और उसमें एक उत्कृष्टता जागी, एक उत्कृष्टता जागी, और वो जाके वो पराकाष्ठा में बदल गई। क्या था इसका कहानी? उनको कौवा को प्यास लगी थी। अब प्यास लगी तो पानी वो ढूंढने लगा। अब पानी, क्या प्यास लगी थी तो फिर कायस लगाया गया। क्या लगी थी? प्यास, तो फिर कायस लगाया। पानी मिलेगा कहाँ? जैसे आप सब आरटीसी स्कूल में एडमिशन हो गया, आप सब आरटीसी स्कूल में आ गए, ये तो हो गया। अब क्या करना है आपको? पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा ना। अब क्या है? कायस लगाया, फिर आस जागी कि इस जगह से हमें एजुकेशन मिल सकता है, और बढ़िया एजुकेशन मिल सकता है, और एजुकेशन ही नहीं उसके साथ साथ संस्कार भी मिल सकता है। एक आस जागी, और आस जागने के बाद क्या हुआ? उसका एक विश्वास हो गया। उसका क्या हो गया? एक विश्वास हो गया कि यहीं से मेरा सब कुछ पूरा हो सकता है। अब विश्वास होने से होगा, हमें प्रयास करना पड़ेगा। क्या करना होगा? प्रयास करना होगा, और प्रयास ही नहीं, उसके साथ साथ हमें रेगुलर अभ्यास करना होगा, रेगुलर अभ्यास करना होगा। इसीलिए विश्वास होने के बाद उसको प्रयास में बदलना, और प्रयास के बाद उसको अभ्यास में हमेशा बदलते रहना है, तो जा करके हम अपना जीवन में सफल हो पाएंगे। देखिए, अगर ये कौवा अभी इस तरह से पानी पीता तो क्या कहते लोग? स्टूपिड कौवा। क्या कहते? ये बेवकूफ है, क्योंकि अभी स्मार्टनेस का समय है, स्मार्ट का समय है, और ये वही पुराना विधि। अभी का कौवा होता तो ऐसे होता स्मार्ट। अब बात करते हैं बोलना। बोलना, देखिए एक सच्चाई है कि जब हम लोग बोलना तो बचपन में ही सीख जाते हैं, बोलना तो हम बचपन में ही सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है 60 साल में भी नहीं सीख पाते हैं। मैं कई लोगों को देखता हूं, कहीं भी कुछ भी बोल के चले जाते हैं। अगर आप बोलना नहीं सीखें तो बहुत मुश्किल हो सकती है। कब और कहाँ और कैसे और क्या बोलना है, ये आपको जानना जरूरी है। अगर ये नहीं जान पाएंगे तो बहुत मुश्किल हो सकती है, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए रुकावटें डालेगी। इसीलिए कब और कैसे क्या बोलना है ये जानना जरूरी है। अरे कहते भी तो ये चीज़, जब हम जितने भी हम बात करते हैं क्लासरूम में हो, टीचर्स जो पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, अधिकतर जो भी बातें होती है उस समय ध्यान बोर्ड में भी रहता है,
टीचर्स क्या कह रहे हैं उस पर भी फोकस रहता है, लिखना भी है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो इसलिए बोला जाता है कि 9% हम लिखने में लगाते हैं, 16% पढ़ने में लगाते हैं और 30% बोलने में और 45% सुनने में लगाते हैं। अब बोलना है, क्यों बोलना है? मान लीजिए बोलना है तो क्यों बोलना है, वो कारण पता होना चाहिए। अगर वो कारण है तो बोलिए, नहीं तो चुप रहिए। बिना मतलब का फिजूल का मत बोलिए। टीचर्स क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जब आपके पास कोई कारण नहीं है फिर भी आप कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। नहीं बोलना है, डिस्टरबेंस होती है। जब आपको लगे बोलना चाहिए, वजह मिल जाएगी, पूछिए, बोलिए। अब किससे किससे बोल रहे हैं, किससे बोलना है, वो पता होना चाहिए। कई को मैं देखता हूँ टीचर्स को कुछ भी बोल के चले जाते हैं। कई लोगों को देखता हूँ बाहर में भी, जब किसी से मिलता हूँ तो किससे बात कर रहे हैं उनको पता ही नहीं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं। वो गलत इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए हमें पता होना चाहिए क्या बोलना है, वो भी पता होना चाहिए। और आपको बोलना क्या है, अगर वो आपको पता नहीं है तो क्या बोल दीजिएगा, किसी की जगह कुछ भी बोल दीजिएगा। अब कैसे बोलना है ये भी आपको जानना जरूरी है। क्यों बोलना है, किससे बोलना है, क्या बोलना है और कैसे बोलना है। बहुत लोगों को मैं देखता हूं बोलने नहीं आता है, कुछ भी बोल के चले जाते हैं। ये उनका कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत आप में होगी। इसीलिए हमें जानना जरूरी है कि कैसे बोला जाए, कितना बोलें और कब बोलें, कहाँ बोलें, ये पता होना जरूरी है। बोलना क्या करते हैं हम लोग, ईयर, HEAR, क्या करते हैं हम लोग, HEAR, ईयर, सुनना। अब सुनते कहाँ से हैं, कान से। तो उसमें HEAR में H को हटा दीजिए, क्या बचा, AR, ईयर बचा ना, तो कान ही बचा। और सबसे देखिए पूरा बॉडी में सबसे ज़्यादा मतलब मुड़ा हुआ पार्ट यही ना है, पूरा बॉडी में सबसे ज़्यादा मुड़ा हुआ पार्ट यही है। तो कान से एक सुनना और एक होता है दिल से सुनना। HEAR में अगर हम T जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, HEART, हार्ट मीन्स दिल। दिल से अगर सुनते हैं किसी भी चीज को तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। इसीलिए किसी भी चीज को हमें कंसंट्रेट होके सुनना है और देखना है। अब देखिए इस पिक्चर में क्या कर रहे हैं, किसी को सुनाने के लिए क्या किया गया है, इनका आंख देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, हैं? क्या लिखा है? मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप मेरी बात ध्यान से सुनो। और क्या किया है सुनाने के लिए, सटा दिया है। अपना बात सुनाने के लिए वो गलत चीजों का सहारा ले रहा है। ऐसे नहीं सुनाना है, ऐसे नहीं सुनाना है। अब यहां पे देखिए ये क्या कर रहे हैं, चक्का में हवा भर रहे हैं। अब वो पीछे से बार बार वो चिल्ला रहा है कि बस हो गया, बस हो गया, लेकिन ये कहाँ ध्यान है, ये आंखों से देखना चाह रहा है। इनका ध्यान आंखों से ही सुन रहा है। कैसे आंखों से सुन रहा है, देखिए ये आंखों से जब सुन रहा है तो क्या हुआ, हवा ज़्यादा भर गई, टायर ब्लास्ट हो गया। तो हमें आंखों से ज़्यादा नहीं सुनना है। आंखों से ज़्यादा सुनिएगा तो समस्या क्रिएट हो जाएगी। है जिंदगी तो आपने है जिंदगी तो आपने है। अब इसको उल्टा पढ़ के भी देखिए, है अपने तो जिंदगी है। इसीलिए हमें अपना समय को बर्बाद नहीं करना है, अपना लाइफ को बर्बाद नहीं करना है। हम अपना
वैल्यू ऐड करते चले जाएंगे, जो भी सिचुएशन है उसमें हम कुछ ना कुछ सीखते चले जाएंगे, तो जा कर के हम अपना जीवन को सफल बनाएंगे और साथ साथ औरों को भी जीवन में उसको सफल बनाने में मदद कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपना ऑनेस्टली से अपना मेहनत जारी रखना है। आजकल के बच्चे को देखता हूँ, आप सबका मैं बात कर रहा हूँ, हाँ आप सबका ही, WHO का कहना है कि वीडियो गेम जो है लाखों, माने ऐसा लत लग गई है, लाखों बच्चों को वो बीमारी से ग्रस्त कर चुका है। ये वीडियो गेम की लत खतरनाक बीमारी है, WHO ने भी माना ये। इसीलिए हमें ज़्यादा मोबाइल में नहीं रहना है। अधिकतर बच्चों को आजकल मैं देखता हूँ क्या क्या गेम में बिजी रहते हैं, फ्री फायर, क्या क्या नाम है, सभी बच्चे उसी में बिजी रहते हैं। देखिए इन छोटी छोटी प्यारी परी नन्ही बच्चियों का भी, इनका खड़ा होने का स्टाइल देखिए, मोबाइल पकड़ने का स्टाइल देखिए। आजकल के जनरेशन के बच्चे को, इनको भी देखिए, पूरा सब अपना अपना मोबाइल में बिजी है। ये भी कम नहीं है, ये भी बिजी है अपना। ये देखिए ये कैसी दोस्ती, पास है मगर साथ साथ से नहीं है, ना कोई दोस्ती का एहसास है सब अपना एक खास दोस्त, लेकिन सब अपना अपना बिजी है, सब अपना अपना काम में बिजी है। अभी मोबाइल का सिर्फ दुरुपयोग बच्चे कर रहे हैं। सो रहे हैं तो फिर भी मोबाइल चाहिए। अब मोबाइल का देखिए क्या यूज हो गया, खुद भींग रहे हैं लेकिन मोबाइल के लिए वो छता लगा के बैठा हुआ है। मोबाइल का देखिए कहाँ यूज हो रहा है। अब इस मैडम को ही देखिए, मैडम साहिबा अपना बच्चे को दूध पिलाना छोड़ करके मोबाइल में व्यस्त है। दूध पी कौन रहा है मैडम को नहीं पता, और मैडम अपना मोबाइल में बिजी है। बच्चे भी अपना बिजी है, मैडम भी अपना बिजी है। देखिए पति गुस्से से आकर के क्या बोल रहा है अपने पत्नी को। पति बोल रहा है ये कैसी दाल बनाई है, ना नमक है ना मिर्च है, बिल्कुल फीकी है। तुम सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हो, कुछ पता नहीं चलता क्या डालना है क्या नहीं। पत्नी बोलती है बेलन दिखा करके कि पहले तुम मोबाइल साइड में रख कर खाना खाओ। कब से देख रही हूँ मैं, पानी में डुबो डुबो कर खा रहे हो, रोटी खा रहे हो और बोलते हो कि कैसा खाना बनाए हो हैं। सब इसका किसका प्रभाव है? मोबाइल का। अब एक ऐसा ऐप आ गया है मोबाइल में, क्या बोला गया कि एक नई ऐप आई है, 1 घंटा मोबाइल नहीं छुओ तो मोबाइल से आवाज़ आती है मालिक जिंदा है कि मर गया। 1 घंटा हम लोग मोबाइल के बगैर नहीं रह पाते हैं। दोस्तों ये मोबाइल हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है और हमारे लिए अगर उसका दुरुपयोग करें तो बहुत घातक भी है। हमें पता करना होगा कि मेरे लिए क्या ज़रूर चीज़ें हैं, क्या क्या ज़रूरत है, उसी का यूज करना है, उतना ही यूज करना है। जो ज़रूरत नहीं उसको यूज नहीं करना। लेकिन ये पता आपको करना ज़रूरी है। अगर नहीं आप पता कर पा रहे हो, पूछो जो भी आपके आसपास होंगे कि मोबाइल को कैसे यूज किया जाए, किस तरह से यूज करें कि ना फिजिकल मेंटलिटी इफेक्ट पड़े, ना आई का इफेक्ट पड़े और मेरा पढ़ाई भी बढ़िया से चलता चला जाए और मेरा काम भी। कई लोगों को देखता हूँ सब अपना मोबाइल में बिजी है, सब मोबाइल में बिजी है और मोबाइल का कितना दुरुपयोग हो रहा है इसका किसी को आस ही नहीं है। क्या है ये बच्चों को देख रहे हैं, हे भगवान मेरी मम्मी को व्हाट्सएप बंद करा दो, 1 घंटे से मैं नंगा घूम रहा हूँ हैं। सब व्हाट्सएप में बिजी हैं। आगे भी देखिए क्या लिखा गया, क्या लिखा गया है। देखिए आप जानते हैं मोबाइल आया, कैमरा खत्म, मोबाइल आया, वॉच खत्म, मोबाइल आया, टॉर्च खत्म, मोबाइल आया, रेडियो खत्म, मोबाइल आया, MP3 खत्म, मोबाइल आया,
लेटर खत्म, मोबाइल आया, कैलकुलेटर खत्म, मोबाइल आया, कंप्यूटर खत्म, मोबाइल आया, सुकून खत्म। और अगर आपका मोबाइल आपकी बीवी या गर्लफ्रेंड के हाथ आया तो माँ कसम जिंदगी भी खत्म। आजकल के लोगों को मैं देखता हूँ, बच्चों को भी देखता हूँ, पासवर्ड एक एक चीज में पासवर्ड लगा के बैठे हुए हैं। किसी से मोबाइल मांगो तो वो दे तो देंगे, लेकिन एक एक चीज में उसका पासवर्ड लगा हुआ है। मैं तमाम पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपके एक बार कहने पर आपका बच्चा मोबाइल अपना दे देता है, समझ जाइए बच्चा मोबाइल का सही यूज कर रहा है। अगर आपके एक बार मांगने के बाद बच्चा मोबाइल ना दे और बच्चा ये कहे क्या करिएगा मम्मी, मेरा मोबाइल क्या करिएगा पापा, क्या काम है बताइए ना, मैं कर देता हूँ, मैं कर देती हूँ, समझ जाइए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर बच्चा अपना मोबाइल में हर जगह पासवर्ड डाल के रखता है, समझ जाए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पता करिए समय रहते हुए, नहीं तो बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा, बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा। रिक्वेस्ट है आप सभी पे, हाँ आप सभी पे, देखिए आपके घर में पता करिए बच्चों मोबाइल उसका क्या यूज कर रहे हैं, नहीं तो फिर वो हाथ से निकल जाएगा। देख रहे हैं ये एक इंजीनियर साहब, रेलवे के इंजीनियर साहब पटरी में जा रहे थे, दो मोबाइल का यूज कर रहे थे। उसी दिन उसको शादी थी, क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं। मेजर साहब को देखिए सेल्फी ले रहे थे, सेल्फी लेने के चक्कर में वो खत्म हो गए। आपने आपको तो मेजर, ये तो माइनर भी नहीं है जी। देख रहे हैं सेल्फी लेने के चक्कर में सभी बच्चे सेल्फी ले रहे हैं, पीछे उनका ही दोस्त डूब रहा है, किसी को परवाह नहीं, सब सेल्फी लेने में बिजी है। सेल्फी का ट्रेंड है, सब सेल्फी लेने में बिजी हो गया। एक सच्चाई है, सच्चाई ये है कि इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकॉर्डेड सेल्फीज डेथ इन द वर्ल्ड। इंडिया में सबसे ज़्यादा सेल्फी डेथ होती है, सबसे ज़्यादा लोग सेल्फी के कारण इंडिया में मरते हैं। क्या होता है उस सेल्फी का कि अपना जान गंवा देते हैं। सेल्फी के चक्कर में हमें नहीं रहना है। मोबाइल को मोबाइल की तरह यूज करिए, कैमरा है, फोटो क्लिक करिए, कोई प्रावधान नहीं है, कोई बाधा नहीं है, लेकिन कहाँ और कैसे करना है ये आपको जानना जरूरी है। अब आप बताओ ना, आप मान लो बाइक चला नहीं पाते हो, स्कूटी नहीं चलाने जानते हो, अगर आप फर्स्ट डे स्कूटी में बैठ जाओगे और स्टार्ट करके जाओगे तो क्या होगा, टकरा के गिर जाओगे, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा। और पहले आप सीखते हो कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे बंद करेंगे, कैसे ब्रेक लगाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, तो फिर आप कभी एक्सीडेंट नहीं करते हो, आप सही सलामत उसको रोड में लेकर के चले जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने सीखा। सेल्फी कब और कहाँ और कैसे लेना है ये आपको सीखने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। कहाँ तक हम जाएंगे जिससे मेरा लाइफ का कुछ ना हो, जिसमें कोई नुकसान ना हो, ये जानना जरूरी है। नहीं तो होगा क्या, होगा क्या, कुछ नहीं होगा। होगा क्या, होगा क्या, आफ्टर फ्यू इयर्स फ्रॉम नाउ, कुछ समय बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कैसा हेयर स्टाइल रखते थे, आपका बाल कैसा था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप जीन्स पहनते थे
सूट्स पहनते थे, साड़ी पहनते थे। सिर्फ और सिर्फ ये मैटर करेगा कि आपने सीखा क्या, और आपने जो सीखा उसका यूज क्या किया, और आपने क्या अचीव किया, और आपने क्या कंट्रीब्यूट किया। प्रयास में ही साहस है। हमें ज़िंदगी आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि बोला जाता है कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। इसीलिए हमें प्रयास करते चले जाना है। जो भी हम कर रहे हैं, क्या होगा, एक बार प्रयास किए नहीं हुआ, दोबारा प्रयास करेंगे, लेकिन हमें अपना प्रयास छोड़ना नहीं। क्यों? क्योंकि हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं। वी आर बॉर्न टू विन। हमें जीतना है, जीतने के लिए तो पैदा हुए हैं। लेकिन कुछ लोग दुख सभा के परमानेंट मेंबर होते हैं। वो हमेशा उनका रोना ढोना चलते रहता है, कभी वो खुश नहीं रहते। मेरा तो पढ़ाई हुई नहीं, मेरा तो सिलेबस ख़त्म हुआ ही नहीं, अरे मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास वो है ही नहीं, काश ये होता, काश वो होता तो मैं ये करता। और वो दुखी राम हमेशा रोते रहते हैं। अच्छा, रोने से कुछ होगा? रोने से कुछ होता तो कितने लोग रो रहे हैं, उसका भला नहीं हो जाता। हमें रोने के बजाय हमें उसका समाधान में फोकस करना चाहिए, उनका समाधान में फोकस करना चाहिए। मुस्कुराते रहना चाहिए, हमेशा हमेशा खुश रहना चाहिए। नहीं तो दुखी राम हमेशा उसको किसी के पास मिलो, अरे मेरे पास तो ये नहीं, किसी के पास भी जाओ दुखी राम। अच्छा, दुख आदमी के पास कौन जाना चाहता है? कौन जिनके पास दुख है, जो हमेशा दुख सुनाते रहता है, कौन उनके साथ बैठना चाहता है? कोई नहीं। हमेशा खुशी वाले लोग के पास जाते हैं, जो हमेशा स्माइल करते हैं, जो हमेशा हंसते रहते हैं, जो हमेशा खुश रहते हैं। उनके पास कौन नहीं जाना चाहता है? अच्छा, आप बताओ ना, जो बेबी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उसको जब आप गोद में लेते हो, कौन सा रोता हुआ बच्चा को आप गोद में लेना चाहते हो, ना हंसता हुआ बच्चा को लेना चाहते हो? जो बच्चा मुस्कुरा रहा है, जो बच्चा हंसता है, जो बच्चा हंस रहा है, उसको आप गोद में अरे ले ले बेटा 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 करके आप ले लेते हो। लेकिन रोता हुआ बच्चा को फिर अगर रोना शुरू कर देता, फिर आप वापस उन्हें दे देते हो। कोई पसंद नहीं करता रोते हुए लोगों को। इसलिए मुस्कुराइए, यह आपका अधिकार है, मुस्कुराना। दुखी राम साहब को देखिए, लोग मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं, भगवान भी दूसरों के साथ देते हैं, भगवान तो मेरा सुनते ही नहीं, मेरा तो किस्मत ही खराब है, बचपन से ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बचपन में बड़ा पढ़ लेता तो अच्छा रहता, सारे काम का बोझ मेरे ही ऊपर है। और दुखी राम दुख, हमें दुखी राम नहीं, हमें खुशी राम बनने की ज़रूरत है। हमें खुशी राम बनने की ज़रूरत है। खुशी राम बनिएगा तो सारा काम अच्छा से होगा। खुशी राम को देखिए, हैं, सुधार के किसी का भी अवसर को हो वो छोड़ते नहीं हैं, किसी को भी कर लेते हैं। बोलते हैं कि खुशी राम मैं अपने काम से प्यार करता हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता भी हूँ और सफलतापूर्वक निर्वाह भी करता हूँ, मैं आशावादी हूँ। और खुश रहता है, मस्त रहता है, मस्त रहता है। अब बहुत लोग, कुछ लोग तो रोते ही रहते हैं, हमेशा रोना ढोना लगा हो रहता है। आप बताओ ना, समस्या किसके पास नहीं है? समस्या किसके पास नहीं है? जो भी आपके पास है पर्याप्त है, उसी का 100% सही यूज करिए और आगे बढ़िए। सही यूज करिए और आगे बढ़िए। सीमित संसाधन में भी इच्छाएं पूरी की जा सकती है। सीमित संसाधन में भी इच्छाएं पूरी की जा सकती है। देखिए,
सीमित संसाधन में भी इच्छाएं पूरी की जा सकती है। रोने का तो इनको भी था, ये भी रो सकते थे, रोया। जो भी इनके पास है उसको बढ़िया से बढ़िया इन्होंने इस्तेमाल किया और अपना इच्छाएं पूरी की। नहीं तो ये भी तो बैठे बैठे रो सकती थी, मेरे पास तो बाल ही नहीं है, जूड़ा हम कैसे बनाएंगे, लेकिन इन्होंने तो रोया नहीं। तो हमें रोना नहीं है, हमें सीमित संसाधन में जो मेरे पास है उसी में हमें खुश रहना है, इच्छाएं पूरी करना है, और उसके बाद उससे बेटर कैसे होगा, उससे ज़्यादा कैसे आएगा, उस पर हमें फोकस करना है, उसमें हमें फोकस करना है। क्योंकि मुसीबत सब पर आती है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। टैलेंट तो सब में है ना, किस में टैलेंट? आप में टैलेंट नहीं है? आप में भी टैलेंट है, आप में भी टैलेंट है, आप में भी टैलेंट है, और आप में भी टैलेंट है। टैलेंट किस में नहीं है? होता क्या है ना, होता है ना, किसी का टैलेंट छिप जाता है तो किसी का टैलेंट छप जाता है। टैलेंट सब में होती है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना टैलेंट को छिपा देना चाहते हो इसका, या उसको छाप देना चाहते हो। इसीलिए हमें खुश होकर के अपना पढ़ाई करना है और अपना काम भी करना है। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराना आपका अधिकार है। अच्छा, मुस्कुराते कौन नहीं है? कौन नहीं मुस्कुराते हैं? चार पैर वाले, चार पैर वाले मुस्कुराते हैं? नहीं ना, भगवान उसको अवसर भी नहीं दिए मुस्कुराने का। हाँ? अगर भगवान आपको दो पैर में जन्म दिए हैं तो मुस्कुराइए, और अगर नहीं मुस्कुरा रहे हैं तो समझ जाइए फिर हमें बोलने की जरूरत नहीं है। ये प्रे है, प्रार्थना है, इसको हमें करना चाहिए, इसको करना है, बोलना है, हे ईश्वर मुझे ऐसी शांति दो कि मैं उन बातों को स्वीकार करूं जिन्हें बदल नहीं सकता। कुछ चीज़ें हैं हमारे जिसको मैं नहीं बदल सकता हूं, ट्रुथ है, वो तो होगा ही। अब ऐसा कुछ है कि समस्या किसी के पास आती ही नहीं है? ऐसा तो नहीं है, समस्या सबके पास आती है। उसको बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते हैं। अब उस समस्या से कैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये हम कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। इसीलिए बोला भी गया है कि जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, ऐसा साहस दो कि जिनको बदल सकता हूं बदल सकूं, और इनमें अंतर को जानने की एक बुद्धिमत्ता हो। इसीलिए हमें क्या करना है? क्या करना है? आप ही से मैं पूछ रहा हूं, क्या करना चाहिए? खुश होकर के अपना काम को करना चाहिए। खुश होकर करिए, फ्री माइंड से करिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, इसको पढ़िए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितना बार में होगा तब तक उसको छोड़ना नहीं, उसको करते चले जाना है। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप पहली बार हमारे चैनल को, इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और देखते रहिएगा, ताकि बेल आइकन को दबाने के बाद नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे, वो है पथ पे, सक्सेस पाथ पे, सफलता का रास्ता पे एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक आप सब मस्त रहिए, खुश रहिए, मन लगा के पढ़िए, मन लगा के काम करिए, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।